हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है पीएसयू से रिलेटेड जो आप लोगों के लिए अपडेट्स होती है वो टाइमली बेसिस पर आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, जिससे कि गाइस पीएसयूज में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आप सबको पता रहे। क्योंकि गाइस जनरली हम लोग टेक्निकली तो बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, अपने गेट में रैंक भी लेके आते हैं, बट जब हम इंटरव्यू में जाते हैं और तब जब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पीएसयू स्पेसिफिक या जो डिफरेंट 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 डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स वहां पे रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं और उस वजह से कई बार उनके इंटरव्यू अच्छा भी नहीं होता है। तो गाइज पीएसयू से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के लिए जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो सब आपको हम लोग ट्राई करते हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, जो पीएसयू मेजरली गेट से रिक्रूटमेंट करती है, उन सब के डेवलपमेंट आपको पीएसयू अपडेट के अंदर गेट वाले के प्लेटफॉर्म पर दिए जाए, जिससे कि आप लोग उनको सीखते रहें। तो गाइज यहाँ पर आज के अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से। तो अभी रिसेंटली जो है सेल एंड जोन कोक्रेल ने यहाँ पर साइन किया है एमयू एक, और इस एमयू में न्यू इनोवेशंस को ड्राइव करने के लिए और जो ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजीज है उसको डेवलप करने के लिए, उसमें इनोवेशंस करने के लिए, आरएनडी करने के लिए एक एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, जो सेल है वो गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ही अपनी रिक्रूटमेंट करता है, और इनकेस मान लो कि सेल के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम लोग ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के ऊपर करंटली क्या कर रहे हैं, सेल के क्या वहां पर न्यू इनोवेशन चल रहे हैं। तो अगर आपने ये डिटेल उनको बताई तो डेफिनेटली आपका एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन जाता है। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कैटेगरी का पीएसयू है और इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्टील प्रोड्यूसर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने साइन किया है जोन कोक्रील इंडिया लिमिटेड के साथ, जीसीआईएल के साथ। ये जीसीआईएल जो है ये इंडियन आर्म है ग्लोबल जो कंपनी है उनकी, और ये मुंबई के अंदर फंक्शन करती है। तो यहाँ पर मैं ये दोनों कंपनी अपनी कंबाइन स्ट्रेंथ को यूज करके न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज वगैरह का ये यूज करके दोनों एक कॉमन विजन के साथ, शेयर्ड विजन के साथ इनोवेशंस करके सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये मूवमेंट करेंगे। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अभी काफी ज्यादा ग्लोबली ये चीजें पॉपुलर है। आप सबको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हर एक फील्ड में अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। आप चाहे एग्रीकल्चर से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर न्यू जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे लेकर हर जगह सस्टेनेबली चीज़ों को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। तो पीएसयूज के अंदर भी ये जो न्यू डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सेल जो है वो स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर भी आपका सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है न्यू इनोवेशन जाए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनके दोनों के ही यहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह है उन्होंने ये एमओयू साइन किया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है। इस मेनली इस कोलाबोरेशन का यहाँ पर क्या फंक्शन रहेगा, कोल्ड रोलिंग एंड प्रोसेसिंग जो है कार्बन स्टील की, ग्रीन स्टील की और सिलिकॉन स्टील की, इनके ऊपर ये वर्क करेंगे। कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड जो है, ग्रेन ओरिएंटेड जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर ये फंक्शन करेंगे। तो गाइज आपको ये सारे टर्म्स होने चाहिए, ग्रेन क्या होते हैं, इसके अलावा कोल्ड रोलिंग क्या होता है, ये सारे कीवर्ड्स के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनकेस अगर आपने आंसर किया कि न्यू जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है सेल क्या कर रहा है, तो उसमें अगर आपने ये कीवर्ड्स यूज किए तो डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेन होते हैं, तो उसी तरीके से आपको उनका भी आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा नॉन ओरिएंटेड स्टील्स का पता होना चाहिए। तो ये जो पार्टनरशिप है ये मेनली ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उनको स्टील मेकिंग प्रोसेस में इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेगी, और जो एडवांस स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजीज है उसका इंप्लीमेंट करके इफिशियंसी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है मूवमेंट करेगी। यहाँ पे सेल जो है वो अभी भी आप सबको पता है कि वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है ट्रेडिशनल आयरन एंड स्टील मेकिंग प्रैक्टिस को बाई एडवांस सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को इनहेंस करके। और गाइज यहाँ पर इस डोमेन में सेल काफी ज्यादा फंक्शन भी कर रहा है। तो गाइज ये न्यू डेवलपमेंट है। सेल जो है वो गेट से ही अपनी रिक्रूटमेंट करता है, विदाउट गेट भी करते रहते हैं। अगर इनकी जो लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी वो गेट से ही आई थी। तो इनकेस गाइज जो भी स्टूडेंट इन सब पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं, इन पीएसयूज से जो छोटे छोटे डेवलपमेंट्स होते हैं अगर आप उनसे अवेयर रहो तो डेफिनेटली आपको काफी कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि हमने अभी कुछ ही टाइम पहले बात करी थी रिन्यूएबल एनर्जी पीएसयूज के बारे में भी, तो कई
सारे जो पीएसयूज है वो अभी अपने सब्सिडरीज ओपन कर रही है, जॉइंट वेंचर ओपन कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर में। और जब रिन्यूएबल सेक्टर्स में कोई भी सब्सिडरीज ओपन होता है तो डेफिनेटली वहां पर मेन पावर की भी नीड होती है और इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए भी वैकेंसीज निकलती है। जैसा कि आप देख सकते हो एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी के डोमेन में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फंक्शन करता है और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर भी इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज निकलना स्टार्ट हो गई है। विदाउट गेट भी होती है, विद गेट भी होती है। तो गाइस इस तरीके के जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उससे आप लोगों को अवेयर रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चल रहा है वो हमें आइडिया नहीं होता है। और जब भी हम इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं हमसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के ही मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल तो पता ही है कि आप गेट के एग्जाम में टॉप रैंक लेके आए हो तो आपको वो तो आइडिया ही है कि आप उस चीज़ में साउंड हो, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो क्या आप लोगों को इस तरीके से जितने भी पीएसयूज में डेवलपमेंट्स होते हैं उनका 10-15 डेज के गैप में आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपको एक अवेयर करे कि आपके लिए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके की हमने कई सारी और वीडियो भी बनाई है, जैसे कि आपने देखा होगा एनटीपीसी और एनपीसीएल का कोलैबोरेशन करके अश्विनी नाम का पीएसयू जॉइंट वेंचर वहां पे साइन किया गया था। तो वहां पे जो अश्विनी है वो अब फंक्शन करेगा एनटीपीसी और एनपीसीएल के दोनों के वहां पे शेयर है। तो इसी तरीके से एनटीपीसी वहां पर आपका ओएनजीसी से भी डील कर रहा है और ओएनजीसी और एनटीपीसी ने भी अपना एक जॉइंट वेंचर ग्रीन एनर्जी की तरफ लॉन्च किया है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे इनिशिएटिव होते हैं और वहाँ पर डेफिनेटली आपको उसका आइडिया भी होना चाहिए अगर आप टेक्निकली साउंड होने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी साउंड बनना चाहते हो और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। तो क्या इस तरीके की अपडेट आपको गेट वाला पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरीके के जितने भी डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको वहाँ पर शेयर किए जाते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो पीएसयूज में ऑलरेडी वर्किंग है वो भी वहाँ पर एडेड है, तो काफ़ी सारे इंसाइट्स वो भी देते रहते हैं। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।